की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलेगा या नहीं? वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम की जेर सदारत काबीना की जेली कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ के नुमाइंदे अता तारर की शिरकत। जराये का कहना है कि जेली कमेटी ने सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। वजीर कानून ने वजीर आजम को सिफारिशात से आगाह कर दिया। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं हमारा फैसला नवाज शरीफ की रजामंदी से मशरूत नहीं। मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं उनकी सेहत खराब है। हतमी सिफारिशात तैयार करके वजीर आजम और काबीना को भेजेंगे। शरीफ खानदान जमानती बॉन्ड न देने के फैसले पर डट गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती है हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर खतरनाक खेल खेल रही है। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी को मशरूत करना गैर कानूनी है। बैरून मुल्क इलाज के कानूनी तकाजे पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। हुकूमती ताखीर से एयर एम्बुलेंस की आमद ताखीर का शिकार है। नवाज शरीफ को अब तक 2 मरतबा स्टेरॉइड्स के हाई डोज दिए जा चुके हैं। बार बार स्टेरॉइड्स की हाई डोज देना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। हुकूमत इलाज में रुकावट ना बने। नून लीग नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत न करे, गारंटी का बंदोबस्त करे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहते हैं कि पैसा नवाज शरीफ की सेहत से ज्यादा अहम नहीं है। इसाकदार भी वापसी की यकीन दहानी करवाते रहे। हसन हुसैन नवाज भी वापस नहीं आए। हम कौम के लूटे गए पैसे माफ नहीं कर सकते। आज नवाज शरीफ को शक के बगैर जाने दे देंगे तो कल आसिफ अली जरदारी और फिर खुर्शीद शाह को भी बाहर जाने का मुतालबा करने लगेंगे। अदालत अगर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दे तो फिर हमारा कोई मसला नहीं। मियां साहब ने वाजे किया कि किसी सूरत श्योरिटी बॉन्ड नहीं देंगे। हुकूमत किसी कानून के तहत श्योरिटी बॉन्ड नहीं ले सकती। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिस हुकूमत की अपनी जमानत नहीं वो बॉन्ड मांग रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के लिए श्योरिटी बॉन्ड मांगे, वो हमने जमा कराए। हुकूमत सियासत के लिए गंदा खेल खेलना चाहती है। बैरून मुल्क जाने के लिए हुकूमत सजा याफ्ता कैदी से सिक्योरिटी बॉन्ड मांग सकती है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि सागदार 1.5 साल से मफूर हैं। क्या वो लंदन के इलाज से सेहतमंद हो गए? ये भी अगर जाकर वापस नहीं आते तो फिर हुकूमत जवाबदेह है। फिर यही कहा जाएगा कि इमरान खान ने NRO कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेकाम आ गया है। अब नौजवानों को रोजगार देना है। रुपए की कदर में इस्तेकाम लाने के लिए माशी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा जब हुकूमत संभाली तब मईशत का बुरा हाल था। गुज़िश्ता 3 माह में रुपए की कदर में बेहतरी आई है। पाकिस्तान में सरमायाकारी आना शुरू हो गई है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सिम दुरुस्त जानिब जा रही है। खुशी है अब पाकिस्तान में टायर्स का बिजनेस आएगा। टायर पाकिस्तान में बनने से डॉलर खर्च नहीं करना पड़ेंगे। JUIF ने आजादी मार्च के प्लान B पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कारकुनान चमन में कौम इशारा बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी मुअत्तल। सैकड़ों मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिर को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद में आजादी मार्च के पड़ाव का 14वां रोज। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत मुशावरती इजलास जारी। कल से खैबर पख्तूनख्वा में भी प्लान B पर अमल शुरू करने पर गौर। मौलाना का प्लान B सियासी बदहवासी का प्लान है। मौलाना को समझ नहीं आ रही वो क्या करें। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा मुल्क को अदम इस्तेकाम से 2-4 करने के सारे प्लान नाकाम होंगे। मौलाना जमहूरी और अवामी प्लान सामने लाएं। प्लान B के तहत कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना कदम ना उठाएं जो आपकी अपनी सियासत इबरत की वजह बने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 8 ऑर्डिनेंसेस के इजरा के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की तरफ चीफ जस्टिस अता मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। अदालत को लग रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन ने अन्ना का मसला बना लिया है, इसलिए इत्तेफाक नहीं होता। यहाँ डिक्टेटरशिप रही है, इसी वजह से ऑर्डिनेंस आते रहे और एक्ट बनते रहे। पार्लियामेंट खुद से अब इस रुपए में तब्दीली ला सकती है। नैब ऑर्डिनेंस में विफाकी तरमीम को नहीं मानते, जेल मैनुअल सूबाई मामला है, विफाक इसमें तरमीम नहीं कर सकता, तरमीम को अदालत में चैलेंज करेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा विफाकी हुकूमत कहती है 18वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं कि इसको चैलेंज ना किया जाए। मैं कहता हूँ आप इसमें तरमीम करके सूबों को मजीद इख्तियार दें। आमदन से ज़ायद सजाजात के हमजा शहबाज के अदालती रिमांड में 15 रोज की तौसीह। अदालत का हमजा शहबाज को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 8 रोज की तौसीह। एहतसाब, अदालत ने 2 केस के 2 गवाहों पर जरह मुकम्मल कर ली। साद रफीक कमरा अदालत में पुलिस के रवैये पर फट पड़े, कहा बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले धक्के देते हैं, कारकुनान से बात नहीं करने देते, वकला और सियासतदानों को अदालत आने से रोका जाता है। अदालत ने DIG ऑपरेशंस को तलब कर लिया। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए, अगर ये बात है तो फिर मैं अदालत बंद कर देता हूँ, मैं पुलिस का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन नैब के जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, मुतादिद इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई। नैब ने अल्तमश मेडिकल सोसाइटी के मालिकान, डायरेक्टर्स और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी। साबिक IG सिंध गुलाम शबीर शेख और दीगर के खिलाफ इंक्वायरी में इख्तियारात की नाजायज इस्तेमाल का जायजा लेने का फैसला। चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। खबर के साथ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले में वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम की जेर सदारत झेली कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान, नून लीग के नुमाइंदे अता तारड़ और दीगर अफराद शरीक हुए। अहम अपडेट ये है, आपको बताएं कि दूसरी जानिब अता तारड़ ने इजलास से बाहर आकर लीगी रहनुमाओं से टेलीफोन पर मुशावरत भी की है। अहम अपडेट और अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मामले पर विफाकी वजीर कानून फरूग नसीम की जेर सदारत झेली कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक आफ्ताब चौधरी से। आफ्ताब, बताइएगा झेली कमेटी के इजलास से क्या खबरें आ रही हैं? जी, बैरिस्टर फरूग नसीम की जेर सदारत अजलास में चूंकि यह अजलास इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है, कुछ ही देर में अजलास खत्म हो जाएगा, जिसके बाद बैरिस्टर फरूग नसीम मामले खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजलास में जो फैसले किए गए हैं उनसे मीडिया को आगाह करेंगे। तो अजलास में बुनियादी तौर पर यह सिफारिश की जा रही है कि नवाज शरीफ अगर बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो शराइत आयद की जा रही है उनको तय किया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ के वकील की तरफ से कहा गया था कि वो सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं देंगे। चूंकि फरूग नसीम जो है वो इस बात पर डटे हुए थे कि ये एक कानूनी मामला है और कल कला अगर अदालत तलब करती है किसी भी केस में साबिक वजीर आजम को तो यकीनन उन्हें अदालत में पेश होना होगा। तो इसलिए अगर पेश नहीं होंगे तो सिक्योरिटी बॉन्ड की जो रकम होगी वो अदालत जब्त करेगी। तो अब चूंकि ये मामला काफी पेचीदा हो चुका था, वाज़ेह तौर पर नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ के जो वकील थे अता तारड़, उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से हिदायत दी गई है कि वो सिक्योरिटी बॉन्ड के मामले पर बिल्कुल कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगर हुकूमत उनका नाम इस शहर से नहीं निकालती तो बेशक ना निकाले, लेकिन सिक्योरिटी बॉन्ड नहीं देंगे। तो इसमें कोई दरमियाना रास्ता, कोई कानूनी सूरत बनाई है बैरिस्टर फरूग नसीम ने, जिससे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को आगाह करेंगे। तो 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस PID में होगी, तो कुछ ही देर में यह इजलास खत्म हो जाएगा, जिसके बाद बैरिस्टर फरूग नसीम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए PID रवाना हो जाएंगे। अजलास अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है और जो सिफारिशात हैं वो मरतब की जा चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी उन सिफारिशात से आगाह कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के साथ ही इन सिफारिशात का ऐलान कर दिया जाएगा। जी
आपने अपडेट किया आफ्ताब, आपका बेहद शुक्रिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक बयान देते हुए कहा कि इस शख्स ने सियासी तावान मांगा है। बात उन्होंने कहा कि सियासी तावान मांगा जा रहा है जो अपनी एहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर बेटी का हाथ थामकर वतन वापस आया था। नवाज शरीफ की सेहत के साथ सियासत का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। हुकूमत सूरत हाल की संगीनी का अदराक करते हुए जल्द फैसला करे। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। हुकूमत अदालत पर अदालत बनने की कोशिश करके अदलिया की तौहीन कर रही है। अपडेट कर रही हैं आपको अहम खबर से। आपको बता दें कि नवाज शरीफ की सेहत पर गौर के लिए डॉक्टर्स का हंगामी इजलास खत्म हो चुका है। मरियम औरंगजेब की जानिब से बताया जा रहा है, डॉक्टर्स का कहना है स्टेरॉइड्स की हाई डोज देने की वजह से नवाज शरीफ की सेहत पर मनफी असरात जाहिर होने लगे हैं। हाई स्टेरॉइड्स की डोज नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को सफर के काबिल बनाने के लिए दी गई थी। स्टेरॉइड्स की ज्यादा मिकदार के बायस नवाज शरीफ की सेहत पर साइड इफेक्ट्स होने लगे हैं। स्टेरॉइड्स की ज्यादा मिकदार नवाज शरीफ को लाहक दीगर अमराज के तनाजुर में इंतहाई खतरनाक करार दी गई है। नवाज शरीफ की तिब्बी कैफियत और अलामात के जायजे के लिए शाम को डॉक्टर्स का दोबारा इजलास होगा। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की सेहत की बिगड़ती सूरत हाल पर अद्वियात में रद्दबदल का इंदिया दिया है, जिसका फैसला आज शाम बोर्ड करेगा। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर ताखीरी हरबों से मुजरिमाना गफलत की मुर्तकिब हो रही है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट कर दी है, हुकूमत को सियासी मुखालफिन की जिंदगियों से खेल रही है। सियासी रहनुमाओं की बीमारी को दबाव में लाने और सियासी मकासद के उसूल का हरबा बनाना काबिल अफसोस है। हुकूमत बीमारी के हवाले से सियासत करना बंद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा है कि हुकूमत सियासी मुखालफिन की जिंदगियों से खेल रही है। सियासी रहनुमाओं की बीमारी को दबाव में डालने और सियासी मकासद के उसूल का हरबा बनाना काबिल अफसोस है। हुकूमत बीमारी के हवाले से सियासत बंद करे। अहम ट्वीट इस वक्त आपके सामने आ रहा है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने यह ट्वीट किया है जिसमें कहा कि हुकूमत सियासी मुखालफिन की जिंदगियों से खेल रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा अब तक रजाक खट्टी से। रजाक, वजाहत कीजिएगा बिलावल भुट्टो ने इस ट्वीट में और मजीद क्या कहा है? रजाक बताइएगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक अहम ट्वीट किया है, उनका क्या कहना था मजीद? और रजाक खट्टी से हम राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट कर दें कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत सियासी मुखालफिन की जिंदगियों से खेल रही है। सियासी रहनुमाओं की बीमारी को दबाव में डालने और सियासी मकासद के उसूल का हरबा बनाना काबिल अफसोस है। और अब आपको बता दें, तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि बैरून मुल्क जाने के लिए हुकूमत सजा याफ्ता कैदी से सिक्योरिटी बॉन्ड मांग रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, नवाज शरीफ अगर जाकर वापस नहीं आए तो फिर हुकूमत को जवाब देना। जो हुकूमत इजाजत दे सकती है वो इसके साथ शराइत भी आयद कर सकती है। कानून के मुताबिक अथॉरिटी मशरूत ऑर्डर जारी कर सकती है। आपको अपडेट कर दें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है बाबर अवान, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है और उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक अथॉरिटी मशरूत ऑर्डर जारी कर सकती है। जो हुकूमत इजाजत दे सकती है वो इसके साथ शराइत भी आयद कर सकती है। बाबर अवान का मजीद क्या कहना था, आइए एक बार फिर सुनते हैं। हमारे पास एक लिमिटेड इशू ये है कि क्या एक कैदी को जो करप्शन में अंदर हो उसको हम बैरून मुल्क भेज सकते हैं इलाज के लिए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि क्या उसको गैर मशरूत तौर पे भेजा जा सकता है? कोलैटरल तो देना पड़ेगा। फिर एक आर्ग्यूमेंट ये कि जी गवर्नमेंट नहीं ले सकती, क्यों नहीं गवर्नमेंट ले सकती? पहले मैंने जिस तरह आपको बताया। दूसरी बात यह कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के मुताबिक जो अथॉरिटी है वो कंडीशनल ऑर्डर कर सकती है। गवर्नमेंट अगर नहीं दे सकती ये ऑर्डर कि आप एक कोलैटरल या बॉन्ड दे दें तो गवर्नमेंट फिर उनको इजाजत कैसे दे सकती है? जिस गवर्नमेंट की इजाजत दुरुस्त है उस गवर्नमेंट की इजाजत के साथ राइडर लगाना भी ये दुरुस्त है कानून। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतकामी सियासत की आड़ में खुद को छुपा रही है। नवाज शरीफ की सेहत के साथ इसी तरह से सियासत की जा रही है जैसे कि बेगम कुसुम